बिहार में जिस तरह से शराब की एंट्री हो रही है, इसी बात का हमें डर होता है। हमें ये परवाह नहीं है कि आप इस वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे, आप शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन एक वीडियो हमने दशहरा से पहले बनाया था कि बिहार के लोग जागें, और जो लोग उस वीडियो को देखें, उन्होंने उसकी तारीफ़ की, और जो लोग नहीं नहीं देख पाए, वो लोग जहरीली शराब के शिकार हो गए। बिहार के एक नहीं, कई जिला, कई जगहों पे जहरीली शराब कांड हुआ। अभी हाल ही में भी हुआ। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन प्रशासन के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होता है। तो सवाल ये है कि सरकार के अधिकारी, सरकार के पुलिस पदाधिकारी अगर सख्त हैं बिहार में शराबबंदी को लेकर, तो ये करोड़ों-करोड़ों का शराब बिहार में कैसे आ रहा है? ये जवाब कौन देगा? किसके पास इसका जवाब है? देखिए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस बिहार में शराब बंद हो या चालू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आवाज़ नहीं उठाएँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपके बक-बक करने से कुछ नहीं होगा। मत हो। हमें पता है कि सोशल मीडिया की बात कोई सुने या ना सुने, लेकिन समाज में इसका फ़र्क पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि उनको ये बातें अच्छी लगती है जो हम बताते हैं। तो सरकार की मंशा, पदाधिकारियों की मंशा जो भी हो, लेकिन जनता की मंशा अगर स्पष्ट हो, तो बिहार में नशा मुक्त बिहार बनेगा। ड्रग्स और शराब पे लगाम भी लगेगा। लेकिन अंदर की बात आपको बताएँ, बिहार में ज़्यादातर लोग मज़दूर टाइप का हैं, मेहनती हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में शराब खोल दिया जाए। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों का ये विचार है, ये कमेंट है। लेकिन दूसरे तरफ यह भी लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं, शराबबंदी अच्छा है, लेकिन सख्ती होनी चाहिए। अब आप जनता जनार्दन हैं, आप तय कीजिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरे कहने से ना तो पदाधिकारी मानते हैं, न शराब माफिया मानते हैं, और न पीने वाले मानते हैं। हम क्या करें? जो बिहार की सच्चाई है वो आपके सामने रखते हैं। आप इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन सच ये है कि बिहार के 90% लोग जो पीने वाले हैं वो चाहते हैं कि ऐसी शराबबंदी से अच्छा है कि शराबबंदी हटा दी जाए। चाहे जो कंडीशन लगाया जाए, जो शर्त लगाया जाए, उस शर्त के मुताबिक ही बिहार में शराब खोल दिया जाए। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जहरीली शराब नहीं बिकेगा, नकली शराब नहीं बिकेगा, और ड्रग्स पे लगाम लगेगा। क्योंकि अब तक जो बिहार की स्थिति है, वो ड्रग्स कंट्रोल में है। प्रशासन का भी इसमें सराहनीय कदम है। बहुत से इलाके में ड्रग्स पकड़ा गया है और उस पे कंट्रोल भी पाया गया है। लेकिन शराब का जो मामला है ना, शराब देसी-विदेशी जो पकड़ा जा रहा है अलग-अलग तरीके से, कभी तेल के टैंकर में, कभी एम्बुलेंस में, कभी क्या-क्या तहखाने बना-बना कर, इस पे लगाम नहीं लग पा रहा है। ये सच्चाई है। तो इस पे लगाम लगे, और सख्ती से लगे, और नहीं तो बिहार सरकार एक बार समीक्षा करे और ये देखे कि जनता का क्या मन है, मन टटोले। क्योंकि 90% जो पीने वाले लोग हैं, उनका मानना ये है कि जब कंट्रोल नहीं हो रहा है 8 वर्ष 8 महीना में, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है कि शराबबंदी लागू रहे। अब आपका विचार क्या है? आप अपना विचार ज़रूर रखें। और सिवान हो, गोपालगंज हो, वैशाली हो, छपरा हो, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ भी शराब बिकता है, जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है,
ये दुखद है और इसके लिए बिहार सरकार को उस परिवार के साथ आगे आकर पहल करनी चाहिए। वैसे आपको एक बात बता दें कि बिहार सरकार का साफ कहना है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे लेकिन शराब चालू नहीं करेंगे। लेकिन कब जागरूक करेंगे, कब लगाम लगाएंगे? सबसे बड़ी समस्या बिहार सरकार के सामने ये है कि बिहार पुलिस थाना इंचार्ज और थाना इंचार्ज के अलावे और भी पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ थाना इंचार्ज को छोड़कर बाकी सभी थाना इंचार्ज उगाही करने में लगे हैं। तो बिहार सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके कंधे पे ये जिम्मेवारी है वो तो उगाही करने में लगे हैं, तो आप लगाम कैसे लगा पाएंगे? एक ही बात हर बार बोलना पड़ता है, क्योंकि भले ही बिहार में शराबबंदी को लेकर 8 साल से ज़्यादा समय बीत चुका हो, लेकिन समस्या आज भी वहीं का वहीं है। न तो पीने वाले सुधर रहे हैं, न बेचने वाले सुधर रहे हैं और न सरकार और न सरकार के पदाधिकारी। समस्या वहीं का वहीं है, जस का तस है। तो जब तक समस्या रहेगा सवाल तो उठेगा और जब तक समाधान नहीं होगा हम तो सवाल उठाते रहेंगे। जिसे जो टिप्पणी करना है करे, ये जनता का मसला है और ये मसला उठनी चाहिए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि टीआरपी के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। टीआरपी से कोई मतलब नहीं है। बिहार है, पूरा देश है, हर दिन नया टॉपिक आते रहता है। लेकिन आप मेरे चैनल का इतिहास उठाकर जाकर देखिए। शुरुआत लालू यादव से, मनीष कश्यप से, इसके बाद बिहार में शराबबंदी से। यानी लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट से ये चैनल की शुरुआत होती है और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो उनकी बात वहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मनीष कश्यप, जो कि बिहार का एक ऐसा बेटा जो बिहार की सच्चाई दिखाते थे, उनको एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया गया। जब तक मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिल गया, हम मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाते रहें। और इसके बाद बिहार की शराबबंदी। तो जब तक शराबबंदी पर लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, आवाज़ उठता रहेगा। जिसे जो कहना है कहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आवाज़ उठेगी और हम समझते हैं कि एक न एक दिन बिहार के लोगों को इंसाफ मिलेगा, जहरीली और नकली शराब से मुक्ति मिलेगा और सरकार को ये समझ आएगा कि शराबबंदी कानून बना देने से नशा मुक्त बिहार कभी नहीं हो सकता है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि कानून तो बिहार में यह भी है कि दहेज लेना और देना दोनों गुनाह है। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रखकर बोलिए कि जिस शादी में आप जाते हैं, क्या उस शादी में किसी भी तरह से, चाहे वो सामान गिफ्ट के रूप में दिया जाता हो या फिर कैश के रूप में दिया जाता हो, दहेज लिया और दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? लेकिन ये तो बैन है, तो कानून का क्या मतलब है? लेकिन शराबबंदी एक अलग मसला है। हालांकि ये जो दहेज का मामला है ना, इसमें भी कई बेटियां अपनी जान गंवा चुकी है दहेज ना देने या कम देने के केस में। जिंदा जला दी जाती है। सरकार का मकसद ये नहीं है कि कानून बनाए तो आप बेटियों को जिंदा जला दो। उसी तरह से सरकार का मकसद ये भी नहीं है कि हमने शराबबंदी कानून बनाया है तो लोग जहरीली शराब पिए, लोग जहरीली शराब बेचे, नकली शराब बेचे और लोग उसका शिकार हों। शराबबंदी का मतलब ये नहीं है, लेकिन आखिर हो रहा है ना। तो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये आवाज़ उठती रहेगी। आपको जो कमेंट करना है करें, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन अगर समस्या है तो आवाज़ उठनी चाहिए और तब तक उठनी चाहिए जब तक इसका समाधान ना हो जाए। नमस्कार, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।